हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने स्टार्ट कर रखी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग और इसमें हमने स्टार्ट कर रखे हैं डिसऑर्डर। इससे पहले जो फंडामेंटल का सिलेबस है वो हम डाल चुके हैं सारा का सारा। और जो फंडामेंटल है उसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन की जो एवरेज है वो हर पेपर में आपको मिलेगी। 10 से 15 क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो हमने डाली हुई है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग और इसमें हम कर रहे हैं डिसऑर्डर। इससे पहले हम कर चुके हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, हम कर चुके हैं डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर हमारा आता है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसका जो परसेप्शन होता है, चीजों को परसीव करने का जो तरीका होता है वो अल्टर हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ठीक है। इसमें हमारे दो आते हैं मेनली डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, इल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ, इट इज डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इट इज द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो इस तरह से भी जो क्वेश्चन है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पूछा जा सकता है डिसऑर्डर से। इसमें हमारा आता है इल्यूजन और हेलुसिनेशन। दो डिसऑर्डर हमारे आते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन जो होता है इसमें मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट है एनवायरमेंट में और हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इल्यूजन। ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कई बार कोई रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरे में हमें उसे देख के लग रहा है कि ये सांप है, ठीक है, स्नेक है, so that is called the illusion। तो इल्यूजन में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, सेंसरी स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है और हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, परसेप्शन विदाउट एनी ऑब्वियस स्टिमुलाई। इसमें कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको परसीव कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड द हेलुसिनेशन। ठीक है। उसके बाद हमारा टाइप्स आते हैं हेलुसिनेशन के, कौन कौन से टाइप होते हैं हेलुसिनेशन में। सबसे पहले हमारा आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है, पर्सन हियर नॉन एग्जिस्टेंट साउंड। कोई साउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी सुनाई दे रही है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। कई बार पूछते हैं सबसे कॉमन टाइप कौन सा होता है हेलुसिनेशन का, तो दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है दैट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली मिलता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो इसमें जो पर्सन है वो बातें करता है किसी के साथ, उसको आवाजें आ रही है और उन आवाजों का वो रिस्पॉन्स करता है। कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको साउंड्स है वो सुनाई दे रही है, तो दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसके बाद हमारा आता है विजुअल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन ऑफ साइट भी हम इसको बोलते हैं। पर्सन सी समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या है, दिखाई देता है, कुछ भी स्टिमुलाई नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द विजुअल हेलुसिनेशन। जो विजुअल हेलुसिनेशन होता है दैट इज कॉमन इन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन स्टेम कंडीशन। जो एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन स्टेम कंडीशन होती है उसमें जो होता है वो विजुअल हेलुसिनेशन मिलता है। तो उसके बाद आता है हमारा ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, नाम से ही है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी मीन्स स्मेल। जो ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है इसमें क्या होता है, पर्सन स्मेल अडर दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई एग्जिस्ट नहीं करती, किसी भी तरह की अडर है, स्मेल है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी उसको परसीव कर रहा है कि कोई ना कोई स्मेल आ रही है। और जो स्मेल परसीव करता है दैट इज अनप्लीजेंट स्मेल, कि कोई गंदी स्मेल आ रही है कहीं से, बार बार पेशेंट ये बोलता है, तो दैट इज कॉल्ड द ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ठीक है। ओल्फैक्शन वर्ड जो है वो हमेशा स्मेल के लिए आता है। जो ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है ये कई बार न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से भी होता है। अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है उसमें जो है ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो सकता है, या फिर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है उनमें भी जो है ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कई बार पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है गास्टेटरी। द गास्टेटरी वर्ड दैट इज कम्स फॉर द टेस्ट। गास्टेटरी वर्ड जो होता है वो टेस्ट के लिए आता है। तो गास्टेटरी हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन को हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल भी बोलते हैं।
गास्टेटरी में पर्सन टेस्ट समथिंग इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ऐसा टेस्ट आ रहा है जो है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी खा रहा है तो उसको ऐसा टेस्ट आ रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है कि इसमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसका टेस्ट गंदा है, ठीक है, तो इस तरह की पेशेंट कंप्लेन करता है, दैट इज गास्टेटरी हेलुसिनेशन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो टेस्ट है वो नॉर्मल होता है। जो गास्टेटरी हेलुसिनेशन होता है वो किस में मिलता है, कई बार जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनमें गास्टेटरी हेलुसिनेशन मिलता है। उसके बाद हमारा आता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन होता है इसको हम सोमैटिक हेलुसिनेशन भी बोलते हैं, सोमैटिक हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन दैट इज कॉल्ड सोमैटिक हेलुसिनेशन, और दैट इज कॉल्ड द हैप्टिक हेलुसिनेशन भी इसको बोला जाता है, हैप्टिक हेलुसिनेशन। तो टेक्टाइल में क्या होता है, पर्सन सेंस दैट दे आर बीइंग टच्ड बाय समवन, कि कोई बॉडी को टच कर रहा है, ऐसी सेंस होती है पेशेंट को, तो उसको हम बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी बॉडी पे लाइस है, यानी कि जो उसकी बॉडी पे है कुछ ना कुछ है, वो क्राउल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम टेक्टाइल हेलुसिनेशन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं जो टेक्टेटरी हेलुसिनेशन होता है वो किस में होता है, जो ड्रग एब्यूजर होते हैं, ड्रग एब्यूजर, कोकीन, एम्फेटामाइन, जो कोकीन लेते हैं या एम्फेटामाइन लेते हैं, ड्रग एब्यूजर होते हैं, उनमें मोस्ट कॉमनली जो हेलुसिनेशन पाया जाता है दैट इज द टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है काइनेटिक हेलुसिनेशन, सेंसेशन ऑफ फ्लाइंग और मूविंग द पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें पर्सन कंप्लेन करता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मेरा हाथ है वो लगातार हिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक हेलुसिनेशन। उसको सेंसेशन होती है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट है वो फ्लाई कर रहा है या मूव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक हेलुसिनेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप हेलुसिनेशन के। कई बार क्वेश्चन हेलुसिनेशन से पूछा जाता है, इल्यूजन से पूछा जाता है, हेलुसिनेशन की कोई ना कोई टाइप है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के बारे में। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें, और जो टॉपिक हैं उन पे जो क्लासेस हैं वो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।